स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित हुआ था, जिसकी सभी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी थी। मिनिस्ट्री की मंजूरी भी मिल चुकी थी, मगर जो अभी तक हवा में ही बनता दिखाई दे रहा है, जिसका जमीनीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कई सवालिया निशान लगाए हैं। चापड़ा के पास प्रस्तावित क्षेत्रफल के लिहाज से देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एविएशन मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। चापड़ा से लगे हटपिपलिया और देवास के बीच करीब 25,000 एकड़ जमीन पर यह एयरपोर्ट बनेगा, जिसके चलते भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, जिसमें किसानों से उनकी जमीनों को लेकर उनको मुआवजा दिया जाना था, मगर भूमि स्वामियों को सही मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रक्रिया अधर में ही अटकी रह गई। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसी प्रकार इंदौर अंतर्राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की सूद नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते इसके आसपास की जमीनों पर कहीं कब्जे हो गए हैं, जिसकी कीमत का आंकड़ा करोड़ों रुपए से भी ऊपर है। बावजूद इसके क्यों सरकार मौन है? नहीं मानना देख रहा था मेरे को वीडियो बनाने गया था तो 2-3 जगह खड़ा था। कल तो ले सकते हैं नहीं वो सुबह आज 5 बजे बाद आचार संहिता फिर। प्रमोद जी, आज आपकी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या विषय किस विषय में प्रेस वार्ता रखी? इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संभावनाओं को देखते हुए बताया गया है कि ज़मीनें और नहीं मिल रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में बाले देवास के पास चापड़ा में एयरपोर्ट बनेगा, इस प्रकार की खबरें प्रसारित की गई। बागली के पास स्थित चापड़ा गांव 2300 से अधिक एकड़ की ज़मीनों को चिन्हित कर लिया गया। इन्वेस्टरों ने जमाने भर की ज़मीनें खरीदी औने पौने भावों में। मेरा सवाल यही था, एयरपोर्ट सरकार का उपक्रम है, क्या एयरपोर्ट वहाँ खुलेगा, इस प्रकार की कोई जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जारी हुई थी? क्या उसने गजट नोटिफिकेशन किया था? क्या उसने मिट्टी का परीक्षण किया? क्या उसने वातावरण को देख करके अवलोकित किया कि हाँ यहाँ पर खुल सकता? फिर प्रशासनिक तौर पर ये किसने विज्ञप्तियाँ जारी की, किसने ज़मीनों की खोज की और लोगों को ठगा? जब वहाँ एयरपोर्ट बनना ही नहीं था तो वहाँ के सांसद, वहाँ पर 4 लोकसभा लगती है, इंदौर, देवास, विदिशा और भोपाल, खंडवा, इन 5 लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीजेपी के थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीधे इंदौर से रिश्ता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी चुप रही। अघोषित रूप से अधिकारियों ने ये पूरा खेल किया। मेरा सीधे आरोप है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और केंद्रीय मंत्री पर, साथ ही साथ मोदी जी और मोदी जी की सरकार पर, भाजपा की सरकार पर, कि उन्होंने एक प्रकार से इन्वेस्टरों के साथ धोखाधड़ी की, किसानों के साथ धोखाधड़ी की, आम जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी की, और ये पांचों के पांचों सांसद मूक दर्शक बने रहे। इस प्रकार से इनकी भी सहभागिता परिलक्षित होती है अदृश्य रूप से। यहीं पर नागरिक उड्डयन मंत्री जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं, इंदौर में अवैध कब्जे एयरपोर्ट की ज़मीनों पर बढ़ चले, अनाधिकृत भवन बनने लगे हैं। एनओसी के नाम पर पुरानी कॉलोनियों को एनओसी नहीं दी जा रही है, नई कॉलोनियों को एनओसी दी जा रही है। एयरपोर्ट का फनल क्षेत्र
आज भी जहाँ पर है 1976 के मास्टर प्लान में वहाँ तक है। एयरपोर्ट ने जहाँ कंपाउंड वॉल बनाई थी उन ज़मीनों पर भी कब्जे हो चुके हैं और ये कब्जे कम से कम 200 करोड़ से अधिक की ज़मीनों पर किए जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाक के बाल है कब्जेदारी भाजपा नेता। मेरा स्पष्ट आरोप है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जब से सिंधिया जी के हाथों में आया है, मध्य प्रदेश में वो चारों तरफ उनके चाहने वाले खेल खेल रहे हैं और मोदी जी का उनको प्रश्रय है। ये आज की पत्रकार वार्ता।